Good morning, students. So, welcome back to online class. So, let's start lesson number 11, Transportation in Animals. इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है और ब्लड और उसके कंपोनेंट्स कौन सा होता है और टाइप्स ऑफ ब्लड वेजल्स कौन सा होता है जो ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए हेल्प करता है जो, और स्ट्रक्चर क्या है हार्ट का और हार्ट का फंक्शंस क्या है, और एनिमल्स कैसे एक्सक्रीट करता है और स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम देखेंगे हम, और प्लांट्स कैसे ट्रांसपोर्ट करता है सब्सटेंसेस को अपने बॉडी से, सो वो भी देखेंगे, और ट्रांसपिरेशन प्रोसेस क्या है और कैसे वाटर और अदर मिनरल्स ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट्स के अंदर। ये सारे टॉपिक्स हैं हम जो इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे। ओके, लिविंग बींग्स के लिए फूड, वाटर और ऑक्सीजन एसेंशियल होता है सरवाइव करने के लिए। जैसे फूड खाते हैं जो हम, वो डाइजेस्टेड होता है और डाइजेस्टेड होके पूरा सेल्स, जितना भी बॉडी में सेल्स है वहाँ पे जो न्यूट्रिशंस पहुँचाता है फिर। ओके, और वैसे ही ऑक्सीजन भी हमारे लंग्स में रीच होता है पहले, फिर सारे जो सेल्स हैं हमारे बॉडी में वहाँ पे पहुँचा देता है। So in the presence of oxygen, cell performs many metabolic process. So presence of oxygen के कारण ही हमारे cells में metabolic process होने लग जाता है। These process release energy. ये process हैं energy को release करता है for various activities, बहुत सारे activities करने के लिए। Besides energy, is also releases many waste product. इस एनर्जी के अलावा बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट भी साथ में रिलीज करते रहते हैं हमारे बॉडी के अंदर। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में तो हार्ट से ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है हर एक बॉडी पार्ट्स में, और अगेन सारे बॉडी पार्ट्स में बैक टू हार्ट में आएगा फिर। और इस ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में प्रेजेंट होता है जो ब्लड वेजल्स होता है, हार्ट होता है और ब्लड होता है। फिर हम सबसे पहले ब्लड के बारे में देखेंगे। ब्लड एक फ्लूइड है, इट मीन्स एक सेमी सॉलिड लिक्विड होता है ब्लड है। उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट्स होता है, डाइजेस्टेड फूड होता है, गैसेस होता है, वेस्ट प्रोडक्ट्स होता है, ये सारा ब्लड के अंदर होता है, इसीलिए ब्लड को हम फ्लूइड बोलते हैं। ये ब्लड क्या करता है, फंक्शन क्या है ब्लड का, so it flows in vessels and helps to transport digested food, gases and waste products. ये ट्रांसपोर्ट करता है हर एक ब्लड में जो प्रेजेंस होता है, जो सारे जगह ट्रांसपोर्ट करता है फूड, न्यूट्रिशन, डाइजेस्टेड फूड यानी न्यूट्रिशंस, और गैसेस रहने दो या वेस्ट प्रोडक्ट्स रहने दो। और ब्लड है कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग 4 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स। 4 कंपोनेंट्स प्रेजेंट होता है ब्लड के अंदर। एक रेड ब्लड सेल्स है, वाइट ब्लड सेल्स है, एंड देन प्लेटलेट्स, एंड लास्ट इज प्लाज्मा प्रेजेंट होता है। सबसे पहले हम देखेंगे रेड ब्लड सेल्स। ये इसके अंदर रेड पिगमेंट्स प्रेजेंट होता है। हमारे ब्लड का कलर कौन सा है, रेड कलर होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर रेड पिगमेंट्स होता है, उसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। इसीलिए प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारा ब्लड रेड कलर दिखाई देता है। हीमोग्लोबिन एक वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन from lungs to cells and carbon dioxide from cells to lungs। इसका फंक्शन क्या है, हीमोग्लोबिन सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या है इसका, ऑक्सीजन को लंग्स से लेता है और सारे सेल्स में पहुंचाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है सारे सेल्स से और लंग्स में पहुंचाता है। फिर ये है रेड ब्लड सेल्स के फंक्शन। अब देखेंगे हम वाइट ब्लड सेल्स के बारे में। ओके, वाइट ब्लड सेल्स में ये हेल्प करता है जो फाइट अगेंस्ट द जर्म्स। हमारे बॉडी में जो भी एंट्री होता है जर्म्स, उसके साथ फाइट करता है जो वाइट ब्लड सेल्स। ओके, और इट प्रोटेक्ट फ्रॉम द डिसीजेस ऑल्सो। डिसीजेस से भी, हमें बीमारी से भी बचाता है, क्योंकि जर्म्स एंट्री होता है तो बीमारी होता है, तो जर्म्स को ही किल कर देगा तो डिसीजेस से हमें प्रोटेक्ट करता है ये वाइट ब्लड सेल्स। नेक्स्ट है प्लेटलेट्स। These are also a type of cells that help in clotting at the time of injury। जैसे आपको कहीं पे भी इंजरी हो चुका है, यानी कहीं पे भी ब्लीड हो रहा है, ब्लड निकल रहा है, थोड़ा देर के लिए वो आकर फिर बंद हो जाएगा। क्यों होता है, क्योंकि ये प्लेटलेट्स होता है ब्लड के अंदर, ये क्लॉट करने के लिए हेल्प करता है फिर। ओके, सो लास्ट इज प्लाज्मा।
It is the fluid component of blood in which all types of blood cells remain scattered. इसके अंदर ये फ्लूइड है, ये भी एक फ्लूइड कंपोनेंट है ब्लड के अंदर. इसके अंदर सारे टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स ही रिमेन स्कैटर्ड यानी बिखर जाता है. यानी इसके अंदर केमिकल्स प्रेजेंस होता है, जैसे हार्मोन्स है, सॉल्ट्स है, यूरिया है, ये सारा इसमें प्रेजेंस होता है. फिर नाइट्रोजनस वेस्ट को बोलते हैं हम. ओके, सो ब्लड वेजल्स हैं हमारे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में. 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेजल्स हैं, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज होता है. सबसे पहले आर्टरीज के बारे में पढ़ेंगे. आर्टरीज कैरी करता है जो ऑक्सीजन रिच ब्लड को. कहाँ से कैरी करता है? हार्ट से कैरी करता है, सारे बॉडी पार्ट्स में पहुँचाता है. फिर ओके, ये हार्ट से हाई प्रेशर में जाता है ब्लड, यानी स्पीड में जाता है, रैपिडली जाता है जो. इसीलिए आर्टरीज क्या होता है, किससे थिक बना हुआ रहता है और इलास्टिक वॉल्स बना हुआ रहता है, लचीला होता है और थिक मोटा होता है. फिर एक्सेप्शन है इसके अंदर, एक पल्मोनरी आर्टरीज होता है हार्ट के अंदर, एक पार्ट है हार्ट का. सो ये कैरी करता है जो ऑक्सीजन डेफिशिएंट है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है उसके अंदर, वो कैरी करता है जो पल्मोनरी आर्टरीज है. वो ब्लड से हार्ट से लंग्स की तरफ ले जाता है. फिर ओके, नेक्स्ट देखेंगे वेन्स के बारे में. वेन्स कैरी करता है जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को. फिर कहाँ से कैरी करता है? सारे बॉडी पार्ट से कलेक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को और हार्ट की तरफ ले जाता है. फिर वेन्स के अंदर बहुत सारे वाल्व्स प्रेजेंट होता है. सो ये वाल्व्स क्या करता है? ब्लड को फ्लो करता है ओनली टुवर्ड्स हार्ट, हार्ट की तरफ ब्लड को फ्लो करता है. फिर ओके, वॉल्स ऑफ वेन्स आर कंपैरेटिवली थिन. कंपेयर करेंगे आर्टरीज और वेन्स में, सो वेन्स है ना वो बहुत थिन होता है. ओके, इसमें भी एक्सेप्शन है. पल्मोनरी वेन्स है जो हार्ट में एक पार्ट है ये, तो ये पल्मोनरी वेन्स कैरी करता है जो ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करता है, लंग से हार्ट की तरफ लेके आता है. फिर ओके, दिस इज अबाउट दैट वेन्स है. अब देखेंगे हम कैपिलरीज के बारे में. कैपिलरीज है, दीज ब्लड वेजल्स आर एक्सट्रीमली थिन. ये बहुत ही पतला होता है, थिन होता है, एंड आल्सो कंसिस्ट ऑफ वेरी थिन वॉल्स. ये थिन वॉल्स भी प्रेजेंस होता है. These vessels help to join up the arteries and veins. ये वेजल्स है ना, कैपिलरी वेजल्स, ये जॉइन करता है आर्टरीज और वेन्स को. ओके, हार्ट है एक ऑर्गन है जो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हार्ट प्रेजेंट होता है जो. फिर और ये सिचुएटेड होता है चेस्ट कैविटी, जो हमारे जो फसलियाँ हैं, जो रिब्स बोलते हैं, उसके अंदर लंग्स और हार्ट प्रेजेंट होता है. सो प्रोटेक्ट करके रखता है जो रिब्स. ओके, और ये स्लाइटली टिल्टेड होता है. टिल्टेड यानी स्लैंटली होता है, थोड़ा हल्का सा स्लैंट होता है, जो ज़्यादा से ज़्यादा लेफ्ट साइड ज़्यादा होता है और थोड़ा परसेंटेज मतलब 25% राइट की तरफ रहता है, बाकी के सारे लेफ्ट साइड की तरफ रहता है. फिर हमारे हार्ट है 4 चेम्बर्ड होता है, चेम्बर्स. सो ऊपर का 2 चेम्बर को हम बोलते हैं एट्रिया और सिंगुलर में बोलते हैं एट्रियम, और नीचे का जो चेम्बर होता है उसको हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स. ओके, जो लेफ्ट साइड हार्ट है और राइट साइड हार्ट है, जो सेपरेट करता है एक पार्ट है जो उसको हम बोलते हैं सेप्टम. सेप्टम की मदद से हम लेफ्ट हार्ट और राइट हार्ट को सेपरेट किया जाता है. फिर ओके, हम अब डायग्राम देखेंगे, आपको इजीली समझ में आ जाएगा. सो सी द डायग्राम. सो रेड कलर दिख रहा है जो ये ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड है, और ये ब्लू कलर दिख रहा है जो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है. फिर ये देखो पार्ट है, देखो 4 चेम्बर दिख रहा है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल है जो रेड कलर में, और ब्लू कलर में दिख रहा है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल दिख रहा है. फिर ओके, ये 4 चेम्बर हैं. और ये देखो पल्मोनरी वेन्स कैरी करता है, जो मैंने अभी बताया था एक्सेप्शन में कि ये ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करता है. ये देखो पल्मोनरी आर्टरी देखो ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है. सो ये एक्सेप्शन में है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को कैरी करता जाता है, फिर वो लंग्स की तरफ ले जाता है. फिर ओके, सो आयोटा के थ्रू
फिर एट्रिस में सारे बॉडी पार्ट्स में चले जाता है। फिर ये जो सेप्टम है ये रेड कलर और ब्लू कलर पार्ट में जो थोड़ा सा दिख रहा है ब्राउन कलर पार्ट है वो सेप्टम है, जो लेफ्ट हार्ट का जो पार्ट है और राइट पार्ट ऑफ हार्ट है इसको डिवाइड करता है जो फिर। ओके, सो ये है जो डायग्राम स्ट्रक्चर ऑफ दैट हार्ट है, और जो रेस्ट ऑफ द टॉपिक है जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे फिर। ओके।